अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है और आज नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ क्या, आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ जी आलू अंडे। बड़े ही दिनों से मेरा भी दिल कर रहा था, डॉक्टर साहब ने भी एक आध दफ़ा बोला कि आलू अंडे बना दो नाश्ते में, तो आलू नहीं थे मेरे पास, आलू आ चुके हैं। तो आज हम बनाएंगे जी आलू अंडे अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने सुबह ही सुबह आज उठ के ना मैंने क्या किया, पालक को मैंने बॉईल कर लिया कि क्या है, मेरी नीयत है कि मैं पालक गोश्त बनाऊंगी। देखती हूँ आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, लेकिन ये अब बनेगी। पालक मैं लेके आई थी, आपको दिखाई थी मैंने व्लॉग में। तो उसको बस मैं निकाल के बॉईल करके रख दिया है और बाकी प्रोसेस तो बाद में होता रहेगा। क्योंकि मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, मेरे पास टाइम बड़ा होता है, तो बच्चे भी सो रहे हैं, फैमिली सारी सो रही है, मैं जाग रही हूँ। तो मैंने कहा वाई नॉट जी, ये काम कर लिया जाए। तो अब पहले हम बनाते हैं आज का नाश्ता, आलू अंडे। सिंपल ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिए, जैसे वो सौते हो जाएंगे आलू डाल देंगे, स्पाइसेस डाल देंगे, ड्राई स्पाइसेस गलने देंगे, गल जाएंगे। उसके बाद हम उसके अंदर अंडे डाल के नमक मिर्च वो सारी चीज़ें डाल दूल के सब्ज़ मिर्चें हरा धनिया डाल के हमारी ये चीज़ डन हो जाएगी। तो इसको तकरीबन 20 एक मिनट तो 20-25 मिनट लगते हैं, क्योंकि आलू भी हमने गलाने होते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी वाली चीज़ है, ये ऐसी नहीं कि झटपट बन जाए नाश्ते में, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं इसको बनाती हूँ जनाब, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखें इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन चुकी है। इसमें बाकी सारा मसाला है सिवाय अंडों के। और टाइम हो चुका है, तकरीबन 9 बजने वाले हैं। और मैं अब ये क्या करने लगी हूँ, मैं इस पर लिड रखूँगी, चूल्हा बंद करूँगी और अंडे इसमें ऐड करूँगी। जब डॉक्टर साहब जाग जाएंगे, अब ऊपर जाती हूँ रूम में पता करके आती हूँ, अगर वो जाग गए हैं तो ताज़ा ताज़ा उनको बना के खिलाती हूँ। अगर वो सो रहे होंगे तो उनका वेट करूँगी, क्योंकि ये मुझे इस तरह की चीज़ें ना ताज़ा खिलाने में मज़ा आता है। तो अगर वो जाग नहीं सोए, अगर वो जाग रहे होंगे तो दूँगी, अगर सो रहे होंगे तो फिर वापस आऊँगी और ये डिश वॉशर हमारा खाली करेंगे, ये वाला। कल रात में बर्तन धोए थे, कल चूँकि बाहर खाना खाया था तो सिंक पूरा खाली है, ये सिर्फ एक प्लेट पड़ी है, 2 प्लेट्स पड़ी हैं, दैट्स इट। सिंक हमारा क्लीन है। और टाइम भी हो चुका है जनाब अराउंड 9 o'clock। तो 10 o'clock मैंने बच्चों को उठा देना है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और साथ साथ वीडियोस देख रही थी, साथ साथ अपने यूट्यूब के वीडियोस पे काम कर रही थी। तो चलें अब मैं जाके ऊपर चेक करके आऊँ ज़रा डॉक्टर साहब को जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। मैं ऊपर आई हूँ, मैंने डॉक्टर साहब का डोर खोल के देखा है, वो सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। तो मैंने भी ले लिया ब्लैंकेट, ये बच्चों का ब्लैंकेट पड़ा होता है काउच के ऊपर। मैंने कहा भाई चलो जी, वो सुते पहनते मैं भी बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो भी मैं रेस्ट करूँगी कोई ड्रामा श्रामा देखती हूँ, कोई एपिसोड वगैरह, और फिर इंशाल्लाह ताला जब सब उठेंगे तो उसके बाद नाश्ता बनाएंगे और खाएंगे। क्योंकि मेरी भी वैसे इतनी ज़्यादा पक्की वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग तो नहीं हो रही, लेकिन स्टिल मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि बहुत अर्ली ना खाऊँ, थोड़ा लेट ही खाऊँ। तो 10:30-11 बजे के करीब ही खाती हूँ। तो जब वो उठेंगे तो उसके साथ इंशाल्लाह ताला मैं अपना नाश्ता भी बनाऊँगी। इन द मीन वाइल रेस्ट करेंगे। काउच में मैं बैठ गई हूँ और रेस्ट कर रही हूँ। हाँ, ये टाइम वैसे मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, और इस टाइम में कभी कभी मुझे नींद भी आनी शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे लेट जाऊँ ना, अगर कोई चीज़ देखते देखते सुनते सुनते मुझे नींद भी आ जाती है। सोती नहीं हूँ वो अलग बात है, क्योंकि सोती अगर मैंने सोना हो तो मैं दोपहर में सोती हूँ। मुझे नैप लेना अच्छा लगता है, 11:30, 12, 1 बजे के करीब मैं आधे पौने घंटे की 1 घंटे की नैप ले लेती हूँ। चले जनाब, तो आज है जी हमारे बच्चों का चंपी डे। तो ये मैंने आपको कोकोनट ऑयल दिखाया था ना, 2 लेके आई थी मैं, एक लिक्विड वाला है, एक ये वाला है। तो मैंने इनको बोला कि चलो आओ तुम लोगों को मैं ये वाला ऑयल लगाती हूँ। बैब्रस को आजकल मैं ये लगा रही हूँ। तो एवरी डे आप हमेशा लोग पूछते हैं कि गुल आप अपने बच्चों के बालों के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या नहीं करते। तो जनाब मैं ऑयलिंग करती हूँ। बैब्रस कितने बारी करते हैं? 2 और 3 टाइम्स अ वीक तो हो जाता है ना? हाँ, 3 or 4 times a week whenever I shower. ओके हाँ। तो ये शॉवर करती है बैब्रस एवरी अदर डे। तो उस एवरी अदर डे पे फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको खूब भर भर के ना तेल की मालिशें करूं। तो ये पता ये नहीं होता कि इससे आपके बाल, अगर आपको जेनेटिकली बाल अच्छे मिले हैं ना, मैं आपको सच बताऊं तो आपके बाल अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके बालों को ना फूड की ज़रूरत होती है। तो ये फूड की ज़रूरत मैं इनकी खुद पूरी कर लेती हूँ ऐसे। अब आज मैंने ना, इसने भी शॉवर लेना है, मीकाएल एंड जाना तो रोज़ शॉवर लेते हैं। आई थिंक जिब्राइल ने कल लिया, जिब्राइल को मैं नहीं लगाऊंगी, इसको मैं करती हूँ। फिर ये ना मैं इनको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ, ये मुझे कहती है माँ, मैंने कहा तुम्हें पता है मेरा दिल करता है कोई मुझे ऐसे मालिश करो, मैं पूरा दिन बैठ के उनसे मालिशें करवाऊँ। तो आप लोग लकी हो कि मैं तुम लोगों की मालिशें करती हूँ। तो ये आज आपको ना मैं तीनों दिखाती हूँ बच्चे। पहले ये बैब्रस पूरी हो जाए,
फिर दजाना, फिर मिकाइल एंड दैट्स इट। फिर अभी मैंने घर के काम शाम करने हैं। अभी नाश्ता बनाया है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है उसका फाइनल लुक। वो हमने खा पी भी लिया है। जो मैंने आलू अंडे बनाए थे ना सुबह सुबह, तो वो हमने खा लिए हैं। बैबरस कल का दिन कैसा गुजरिया? So good. I keep thinking about the ice cream. You really liked it? I really like it. अच्छा, बैबरस कहती है उसने लाइफ की बेस्ट आइसक्रीम ये खाई है, इसको बड़ी पसंद आई है। तेनू केड़ा फ्लेवर पसंद है? कैरामल? Caramel. हाँ, वो इसको ये कैरामल बड़ा पसंद है, तो ये कहती है बेस्ट मुझे वो लगा है। चलें जी, ये होता है जी हमारा रूटीन। और ये कसम से ऑयल की इतनी अच्छी खुशबू, ये ऑयल मुझे हमेशा बचपन में ले जाता है। हमारे बचपन में हमारी अम्मी हमें लगाया करती थी ये ना, अम्मी भी लगाती थी, और हमारे घर में तो हाउस हेल्प होती थी ना, तो वो हम सब की मालिशें करते थे बैठ के। तो बस इस तरीके से मैं एंड पे भी, एजिस पे भी लगाऊंगी ये। बैबरस को मैं डिटेल से दिखा रही हूँ, बाकी को आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, क्योंकि इसके माशाल्लाह लंबे बाल है ना, तो लंबे बालों पे कैसे मैं ऑयलिंग करती हूँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, एंड पे भी ऐसे ऐसे। और अब थोड़ा इसको मसाज देते हैं। खुशियाँ चेक करें चेहरे पे, हैं इंजॉयमेंट चेक कर लें चेहरे पे आप। बट इट्स वेरी गुड। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे ना मालिशें भी करते थे हम ऐसे ऐसे। चलो जी, ये हो गया। अब बस हल्का सा इसको ब्रश करेंगे। एंड बैबरस को मैं इसको कहती हूँ, मुझे तुम्हारे ये बाल पीछे के हुए हुए सारे बाल, ऐसे मेरे इसके बाल करती हूँ ना इकट्ठे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जरा जिब्राइल पुत्र, This one smells so good. वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें ऐसे बाल करो ना। बैबरस जरा उधर मुँह कर जरा कैमरे। Oh, stop. I Have look it. like an egg. Yeah. Oh my god, we're True. putting this on YouTube. मैं तो एवरीडे एग वाकर नहीं लगती हैं। Digital footprint. चलो जी, चलें जी, कंटेस्टेंट नंबर 2 आ गया हमारे पास। अब इसकी ऑयलिंग का टाइम है। और ये देखें इसके भी बाल। अभी दजाना के एक फ्रेंड की कॉल आई हुई है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थे दजाना से, तो वो दजाना को फ़ोन पे उसने रखा हुआ है। अब देखो दजाना कब नीचे आता है। इनके तो झटपट में लगे थे, छोटे बाल होते हैं ना। Typical खाना कदम नाश्ता कदम मौसम. बनाते हैं हमें दिन नहीं है। Yeah. पहले मैं जरा कर लूँ एक काम पूरा। What is for I feel like those teachers. Nothing for you. I feel like those teachers with like those big No lanyards. stuff for you. Hannah, have you ever seen those teachers with like those big lanyards and everything's like clicking together? Okay, yeah. जो एक्चुअल की होती है तो ना लो एंट्री कीज भी होनी है ना। देखो मैं ना भर भर के लगाती हूँ ताकि भाई ये देखें आपके ना। उतम कर। When you wash your hair in the shower with coconut oil, it feels so weird. Like your hair feels like I don't know how to explain it. But when you wash it out, it feels very चलो जी weird. बस मिकाइल का भी लग Oh, गया really? ऑलरेडी। Well, I have way shorter hair than Bear touching. बाल देख कैसे खड़े हो गए उस बेचारे की। ऑयली No, I like it. मुझे नानू को याद फोन दिन जब नानो में तेरी गल करवानी है। कल नानो में ना खे मेरी गल करावे तू सुते पे मेरी नानो ना गल हुई है। Like how I Chill. called her a few days ago. Picked her up. You picked her call, Well, right? still, yes. It's the thought that counts. चलें जी, ये देखें ये नंबर 2 हमारा ये भी पूरा हुआ कंप्लीट। अब रहेगी दजाना की बारी। अब मुझे नहीं पता वो कब आएगा। जी सारे काम हो गए, घर की सफाइयाँ हो गई और अब हम आ चुके हैं हमारी कुकिंग की तरफ। तो कुकिंग में दोनों चीज़ें इकट्ठी पक रही हैं। आज हम बना रहे हैं जी दाल माश, और ये दाल माश के लिए मैंने प्याज ब्राउन करने हैं। इधर अगर आपको दिखाऊं तो दाल माश जो है वो मेरी बॉईल हुई पड़ी है, और मैं आपको ये दिखाऊं कितनी सॉफ्ट हुई है। देखें ये है ना, इसे पकड़ा और ये देखें ऐसे आराम से सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि अभी इसको दम भी लगना है ना। अभी इसको 10-12 मिनट दम भी लगना है। यहाँ मैं पालक जो है वो मैंने बिल्कुल ग्राइंड सा कर लिया है, और इधर हमारा पालक गोश्त का जो मसाला है ना वो भुन रहा है। तो ये भुनेगा, और ये जो मसाला है ना ये वाला, ये हम इसके लिए बना रहे हैं दाल के लिए। तो दो चीज़ें आज बन रही हैं ताकि कल की फिर छुट्टी हो जाएगी। मेरे घर में यही मुसीबत है पालक जो है ना सिर्फ मैं, डॉक्टर साहब एंड जिब्राइल खाते हैं, बाकी मेरे तीनों बच्चे नहीं खाते। दाल माश जो है वो आई थिंक तजाना एंड बैबरस ना मिकाइल दोनों खा लेंगे। बैबरस ने तो दोनों में से कुछ भी नहीं खाना, तो फिर उसका हम बाद में हल देखेंगे कि उसके लिए क्या बनाना है। ये दाल माश मेरे मिकाइल को इतनी पसंद है, तो जितनी पकती है वो जब तक ख़त्म नहीं होती वो माशाल्लाह वो खाता रहता है। तो इसलिए आज दो चीज़ें बन रही हैं। सो
टाइम भी बच जाता है ऐसे 2 चीज़ें बनाने में, और जल्दी से खाना भी बनता है और बच्चों की पसंद की चीज़ भी हो जाती है। चलें जनाब, तो अभी आपको दिखाऊं, टाइम हो चुका है जी 4 का, और सिंक हमारा साफ़, बर्तन धुल गए हैं क्योंकि कुकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। पालक जो हमारी है उसको मैंने प्रेशर लगा हुआ है, 1 मिनट रह गया, उसके बाद उसको मैंने दम लगाना है। पालक भी हमारी रेडी है ऑलमोस्ट। और अगर इधर आएँ तो ये है जी हमारी दाल माश, और इसकी आपको शक्ल दिखाती है, बड़ी प्यारी शक्ल इसकी बनी है सीरियसली, ये देखें। एलो जी, फिर देख लो तुसी शाकार। तो इसका चूल्हा भी अब मैं ये बंद करने लगी हूँ, बंद हो गया चूल्हा। इसको मैंने बहुत देर से दम पे लगाया हुआ था, इसका चूल्हा बंद हो गया, वो भी ऑलमोस्ट 1 मिनट रह गया है। घर के काम भी हो गए हैं, दो खाने मैंने बना दिए हैं, टाइम सिर्फ 4 हुआ है, और अब बस मेरी कॉफ़ी का टाइम है, कॉफ़ी शॉफ़ी पीने जाएंगे, वापस आएंगे, फिर रात के खाने की तैयारी होगी रात को, अभी नहीं। वापस आ चुकी हैं, रात का टाइम है, और ये हमारी देखें मैंने इसको फिर गर्म कर दिया था, दम लगा हुआ ये पड़ा हुआ है। इधर हमारी पालक है, मैं पालक भी आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकंड। ये देखें, ये हमारी पालक है जनाब, हुई हुई लुक एट दिस पालक, ओए हुई, ये हमारा पालक गोश्त है, ये बना पड़ा है। इधर मैं क्या बना रही हूँ, हम तुसी हद चेक करो, यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ, पुलाव, सादा पुलाव, यखनी पुलाव जिस तरह से होता है वैसे। मेरे पास थोड़ी सी यखनी पड़ी थी, बस मैंने उसका सादा पुलाव बना दिया है, क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग पालक जो है वो चावलों पे डाल के खाते हैं। तो मेरी आप हिम्मत चेक करें, 3 चीज़ें एक दिन में। एंड साथ मैंने ये कचूमर सैलड भी बना दिया। मैंने कहा भाई सैलड ना हो तो उसके बगैर भी मज़ा नहीं है। तो ये ज़रा चेक करें आज आप कि ये एक अपने घर के लिए मैंने 4 चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया। 3 4 चीज़ें हमने बना दी हुई हैं। अब बस खाना खाना है, थोड़ी देर में बस ये चावलों का दम खुल जाएगा, और बच्चे एंड डॉक्टर साहब घर आ जाएंगे, तो फिर रोटी शोटी की तैयारी करते हैं, तो फिर असी रोटी खोल देनी है।